है ना। प्रणय ने खासकर एक दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन शेयर किया था। मैंने कहा था क्लास में डिस्कस करेंगे अपन वो क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं डाउट के फॉर्म में मेरे पास, है ना। प्रणय ने भेजे हुए हैं और फिर उसके बाद कुछ चीजें और भी डिस्कस करेंगे। ऑल्दो मुझे चालू करना था आज एसिड बेस और साल्ट, लेकिन जो डाउट वाले क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बढ़िया लेवल के एडवांस लेवल की बैलेंसिंग के कुछ क्वेश्चन उन्होंने भेजे हैं, तो उसको भी करना जरूरी बनता है। देखिए एक क्वेश्चन जो डाउट वाला क्वेश्चन था, मैं दो तीन क्वेश्चन उन्होंने दिए थे, मैं तीनों क्वेश्चन को लेता हूँ बारी बारी से। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि C2H5OH, मैं बैलेंसिंग का क्वेश्चन ले रहा हूँ। बैलेंसिंग का कुछ इस तरह से क्वेश्चन था कि C2H5OH एक एल्कोहल है, एथाइल एल्कोहल। ये रिएक्ट कर रहा आयोडीन के साथ, I2 के साथ, प्लस दिया हुआ है OH माइनस। OH माइनस ये बता रहा है कि मीडियम क्या है, बेसिक है, मीडियम इज बेसिक। ये कन्वर्ट कहाँ हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है CHI3, एक मॉलिक्यूल है जो आयोडो फॉर्म बोलते हैं इसको हम लोग, CHI3 प्लस HCO माइनस, HCOO माइनस एक आयन है, और बेटा I माइनस प्लस I माइनस, एंड डेफिनेटली वाटर इसके साथ, वाटर भी इसके साथ है। आप लिखे या नहीं लिखे, अंडरस्टूड होगा। तो एक ये बैलेंसिंग का क्वेश्चन ये दिया हुआ है। सुनिधि भी आ रही है, एंटर कर लेते हैं उनको, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो देखिए ये क्वेश्चन था, प्रणय जी आप देख पा रहे हैं एग्जैक्टली ये क्वेश्चन था, आपने भेजा हुआ था। मेरी आवाज आ रही है आप तक क्या? यस सर। एग्जैक्टली, काफी काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखें आप, अब इसको बैलेंस करना है अपने को। सबसे पहला काम ये करेंगे, देख लेते हैं हम यहाँ पे किस तरह से हम इसको बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर कार्बन का निकाल लें आप, तो आप ये देखेंगे कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C2H5, मतलब कार्बन इन C2H5OH। तो अगर आप देखें इसको कैलकुलेट करें, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं आप। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या लिखेंगे, 2x, हाइड्रोजन 5 है तो +5, राइट, और O का -2 और अगले हाइड्रोजन का +1, इट इज इक्वल टू 0। सो यहां से बताओ कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन क्या आ जाएगा, जरा बोलना, टेल मी। 6 माइनस 4 यानी कि 4 उधर गया, -4 हो गया 2x के लिए, तो x के लिए -2, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा यहाँ पे -2 है। एग्जैक्टली आयोडीन का अगर निकालेंगे तो आयोडीन 0 है। यहाँ पे आप देखें कि कार्बन का CHI3 का निकालेंगे तो यहाँ पे भी मान लीजिए x प्लस हाइड्रोजन का 1, और आयोडीन हेलोजन है, इसका -1 है लेकिन 3 है, तो -3 इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2, यानी कार्बन -2 से +2 ऑक्सीडाइज हो गया। इसी तरह HCO माइनस में भी कार्बन का निकालें तो हाइड्रोजन का 1, कार्बन का x और 2 ऑक्सीजन है तो -4 हो जाएगा। इट मस्ट बी इक्वल टू -1 क्योंकि चार्ज -1 है। तो यहाँ पे भी x का देखें आप तो बेटा आ जाएगा +2, यानी प्रोडक्ट के साइड में कार्बन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और आयोडीन अगर आप देखें तो आयोडीन क्लियरली दिखाई दे रहा -1, राइट, ये -1 आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो अब इसको बेटा आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा दो फॉर्म में, कि ये जो C2H5OH है बेटा, ये ऑक्सीडाइज यहाँ भी हो रहा है और ये ऑक्सीडाइज यहाँ पे भी हो रहा है, HCO माइनस में दो जगह ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन C2H5OH CH3 में जा रहा है और HCO माइनस में जा रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं। और रिडक्शन में अगर आप देखेंगे तो I2 जो है, आयोडीन ये वाला 0 से बेटा -1 जा रहा है, तो आप ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन I2 का I माइनस में जाना, I2 का I माइनस में जाना, यहाँ पे आप देखें I माइनस में जाना, ये रिडक्शन है। यू कैन से दिस इज रिडक्शन। तो पहले इसको लिख लीजिए क्लियरली आप, यहां तक लिख लें आप पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे लोग इसमें परेशान होते हैं। यहां तक कॉपी हो गया? यस सर। अब एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसको I2 को बैलेंस कर लेते हैं। अगर इसको आप देखें तो बेटा आप देखेंगे जो I2 है, I2 कहां जा रहा है, I2 जा रहा है बेटा I माइनस में, आयोडाइड में कन्वर्ट हो रहा है। हालांकि आयोडीन बेटा CHI3 में भी जा रहा है, CHI3 में भी -1 है, लेकिन वहां पे उसके साथ हम नहीं दिखाएंगे, इसलिए नहीं दिखाएंगे कि वो कार्बन से अटैच्ड है और यहाँ पे इस साइड कार्बन ले नहीं पाएंगे हम।
वो तो हालांकि माइनस, इस आयोडीन का भी स्टेट -1 यहाँ पे भी है, तो हम सारे आयोडीन को I2 को I- में अभी लेके चल रहे हैं। तो I2 को I- में बैलेंस करने के लिए पहले तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये बैलेंस हो गया क्या, I2 goes to 2I-। नाउ दिस इज नॉट चार्ज बैलेंस, चार्ज वाइज क्या बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। कितना इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करें, टेल मी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन दिस साइड, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन I2 के साइड, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे जोड़ दिया I2 के साइड। सो बेटा ये बन गया एक, तो इसको आप लिख लीजिए कि I2 वाला ये एक पार्ट बन गया। इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 आप इस तरह से लिख सकते हैं I2 का। अब रहा सवाल, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो एथाइल अल्कोहल C2H5 जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, आप देखेंगे C2H5OH कहाँ कहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, C2H5OH ऑक्सीडाइज हो रहा है, बड़े केयरफुली देखिए आप, मजा आने वाला है आपको, बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट है इसमें। C2H5OH ऑक्सीडाइज होके एक तो जा रहा है CHI3 में, और दूसरा वो कन्वर्ट हो रहा है HCO- में। ये दोनों जगह ऑक्सीडाइज हो रहा है C2H5OH। मतलब आप देखें कि -2 यहाँ पे भी कार्बन है, और कार्बन यहाँ +2, और कार्बन यहाँ +2, तो दोनों ऑक्सीडेशन है। ये वाला पार्ट भी ऑक्सीडेशन है, और ये वाला पार्ट भी बेटा क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो पहले इन दोनों को पहले ब्रेक करके अलग अलग बैलेंस कर लें हम लोग, इन दोनों को ब्रेक करके अलग अलग बैलेंस कर लें। मतलब एक बार हम CHI3 के लिए बैलेंस करें, और दोबारा से हम HCO- के लिए बैलेंस करें, राइट। आप नाम चाहे तो उसका लिख लें, C2H5OH क्या है, व्हाट इज दिस, एथाइल अल्कोहल, CHI3 इज आइडोफॉर्म एंड HCO इज अ फॉर्मेट। एनीवे अब देखिए पहला काम करते हैं, ब्रेक करते हैं इसको। तो C2H5OH अगर CHI3 में इसको हम दिखाएं कि CHI3 में जा रहा है, ठीक है, राइट, कि ये जा रहा है CHI3 में, पहला पार्ट पहले बैलेंस करें। अगर यहां जा रहा है तो कैसे बैलेंस होगा बेटा, सबसे पहले अभी आप देखिए कि ऑक्सीडेशन को ही 2 पार्ट में मैंने तोड़ दिया। पहला पार्ट में बैलेंस करूंगा, फिर दूसरा बैलेंस करूंगा। बेटा आप मुझे बताओ कि अब सबसे पहले क्या बैलेंस करूं, C2H5OH में इधर CHI3, कार्बन बैलेंस है क्या दोनों साइड, नो सर, नहीं, नो सर, तो कार्बन बैलेंस करने के लिए इधर 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कार्बन बैलेंस हो गया, जरा देखो। यस सर, यस सर, ओके, अब देखिए कि आयोडीन कितना हो गया, प्रोडक्ट के साइड में आयोडीन 2 3 जा 6 हो गया। तो आयोडीन बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट के साइड में अपने को क्या करना पड़ेगा, 6 आयोडाइड, यानी 6I-, यहां पे हम लोग ले लेते हैं 6I-, सो दैट आयोडाइड भी बैलेंस हो जाए। तो 6I- प्लस C2H5OH 2CHI3, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस हो गया। अब बताइए कौन सी ऐसी चीज है जो बैलेंस नहीं है, क्या हाइड्रोजन का एटम बैलेंस है, नो सर, हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड में 5 और 1 6 है, जबकि प्रोडक्ट के साइड में बेटा क्या है, 2 है। अब बताओ हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, डेफिशिएंट साइज पे 4H+ जोड़ेंगे। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, बेसिक मीडियम है, ध्यान रखना, मीडियम इज बेसिक। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं, टू बैलेंस हाइड्रोजन we must add H+ in acidic medium, in acidic medium, एसिडिक मीडियम में H+ ऐड किया जाता है। टू बैलेंस हाइड्रोजन वी मस्ट ऐड H+ इन एसिडिक मीडियम, बट इन बेसिक मीडियम अगर मीडियम बेसिक है, इन बेसिक मीडियम वी शुड ऐड वाटर टू बैलेंस हाइड्रोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, टू बैलेंस हाइड्रोजन। इस लाइन को पहले लिख लिया जाए, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस की बात कर रहा हूं। अगर एसिडिक मीडियम होता तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ ऐड कर देते, लेकिन ये मीडियम, क्योंकि आप देखें शुरुआत से ही क्वेश्चन को देखें तो मीडियम बेसिक है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम बेटा, बेसिक मीडियम में क्या ऐड करना पड़ेगा अपने को, H2O, बोलिए, वाटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इसको आपने मार्क नहीं किया होगा, ऑलमोस्ट टाइम मैंने लेक्चर में चीज बताई थी, लेकिन ऐसा क्वेश्चन शायद हम लोगों ने नहीं किया था। तो अब आप देखिए कि हम लोगों को वाटर बैलेंस करना है, सॉरी हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन आप देखिए कि रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन है बेटा, 6, और प्रोडक्ट के साइड में कितने हैं अभी, 2,
2 हाइड्रोजन। ओके, तो अब 4 हाइड्रोजन कम है, 4 हाइड्रोजन कम है तो कितने वाटर ऐड कर दें, कितने वाटर ऐड कर दें प्रोडक्ट के साइड में? 2H2O। डेफिनेटली वी मस्ट ऐड 2H2O। तो हमने देखिए कि ऐड कर दिया, कलर चेंज कर दे सो दैट आपको दिखाई भी दे। हमने ऐड किया है 2H2O। बेटा अब देखिए क्या दोनों साइड हाइड्रोजन बैलेंस हो गया? यस सर। अच्छा, अब एक ऐसी चीज है जो बैलेंस नहीं, एक एटम ऐसा है जो बैलेंस नहीं है, बताओ कौन सा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अब अल्टीमेटली ऑक्सीजन बैलेंस पे आ जाएंगे हम। ऑक्सीजन बैलेंस करने का बेसिक मीडियम का तरीका वही है जो आप जानते हो। तो आप बड़े ध्यान से देखो कि प्रोडक्ट के साइड में ऑक्सीजन कितना है, रिएक्टेंट के साइड में ऑक्सीजन कितना है अभी? 1। यस सर। जबकि प्रोडक्ट के साइड में ऑक्सीजन कितना हो चुका है? 2 हो चुका है। अब क्या करें हम लोग, अब क्या किया जाए जरा बताएं आप इसको। प्रोडक्ट के साइड में 2 हो चुका है तो मतलब एक ऑक्सीजन ज्यादा है। तो बेसिक मीडियम में किधर क्या क्या करते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस के लिए क्या करते हैं बेसिक मीडियम में? वाटर उधर ही जोड़ते हैं जिधर ऑक्सीजन ज्यादा है, ज्यादा और उसका डबल क्या कर देते हैं अपोजिट साइड में? OH। तो आप देखिए इसको मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं कि 6I माइनस तो है ही है, प्लस C2H5OH, C2H5OH अब गोज टू, देखिए क्या कहां कन्वर्ट हो रहा है, देखिएगा 2CHI3 प्लस 2H2O था ही। अब बताओ प्रोडक्ट साइड में कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा? यहाँ पे प्रोडक्ट के साइड में कितना वाटर ऐड करूं एक ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए? तो अपोजिट साइड में कितना OH ऐड करना पड़ेगा? 2। अब इस इक्वेशन को जरा चेक करो, क्या ये इक्वेशन एटम वाइज बैलेंस हो गया? आयोडीन 6 है, इधर भी 2 6 है, कार्बन 2 है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, 6 और 2 8। हाइड्रोजन इधर देख लें आप, 2 और 2 4, कितना हो गया हाइड्रोजन जरा देखिए। हाइड्रोजन हो गया 2 2 4 2 6 और 2 8। ऑक्सीजन देख लें तो 2 और 1 3 और इधर भी 3। अब चार्ज बैलेंस शायद नहीं है, चार्ज बैलेंस करो इसका जरा सा। चार्ज क्या बैलेंस होगा? देखिए आप 2 माइनस और 6 माइनस यानी 8 माइनस इधर है, 8 माइनस रिएक्टेंट साइड है, तो प्रोडक्ट के साइड कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा? 8। बोलिए कितना इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें? 8 electrons. 8 इलेक्ट्रॉन, डेफिनेटली 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब ये इस इक्वेशन को नाम में दे रहा हूं बेटा सेकेंड, लेकिन देखना कि ऑक्सीडेशन हाफ का फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ तो C2H5 एक तो यहां जा रहा है, दूसरा जा रहा है HCO माइनस में, तो ऑक्सीडेशन हाफ के फर्स्ट पार्ट को आपने बैलेंस किया है। अब ऑक्सीडेशन हाफ का सेकेंड पार्ट यानी यही C2H5OH HCO माइनस में भी जा रहा है, उसके लिए हम लोग लिखते हैं अलग से सेकेंड पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ। जरा देखिए, यानी कि C2H5 goes to C2H5OH goes to बेटा HCO माइनस, HCO माइनस। पहला काम करो, क्या बैलेंस नहीं है? कार्बन। कार्बन प्रोडक्ट साइड में 1 है जबकि रिएक्टेंट साइड में 2 है, तो किसकी मल्टीप्लाई कर दें बेटा? सीधा 2 की मल्टीप्लाई कर दिया। कार्बन देखो क्या बैलेंस हो गया? Yes, sir. यस सर। बैलेंस हो गया। अब आप देखिए हाइड्रोजन बैलेंस करें। हाइड्रोजन बेटा रिएक्टेंट साइड में 5 और 1 6 है, जबकि प्रोडक्ट साइड में कितना है बेटा? 2 है। तो इसको भी 6 बनाने के लिए कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा जरा बताओ? 2H2O। 2H2। अब देखिए जरा, क्या हाइड्रोजन दोनों साइड बैलेंस हो गया? देख लो। यस सर। यस सर। ओके, अब अपने को ऑक्सीजन बैलेंस करना है। अब दो ऑक्सीजन बैलेंस करना है, मीडियम बेसिक है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन देख रहे हैं आप बेटा? प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन देख पा रहे हैं आप? नो, क्या बात कर रहे हो? ये 2 ऑक्सीजन 2 जा 6 है बच्चे, 6। यस सर। O 2 2 जा 4 और ये 2 वाटर का 4 और 2 कितना हुआ टोटल? 6. आर यू गेटिंग? देयर इज 6 ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट साइड। यस सर। Yes, sir. अब जबकि रिएक्टेंट साइड में 1 है तो 5 का डिफरेंस है, तो 5 के डिफरेंस में वाटर उतना ही ऐड करते हैं जितना ज्यादा होता है, तो 5H2O ऐड कर दिया और 5 का डबल 10OH। श्रुति आ रही है, एंटर करते हैं।
5 का डबल यहाँ पे 10 OH प्लस 10 OH कर दिया। 1 मिनट श्रुति को भी एंटर कर लेते हैं। सृष्टि, ओके, जरा देखिए ध्यान से, कब क्या एटम वाइज ये बैलेंस हुआ, ये ऑक्सीडेशन हाफ। चेक करिए, इज इट बैलेंस एटम वाइज? कार्बन 2 है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 और 10 16, हाइड्रोजन 2 हो गया, 2 और 4 हो गया आपका, 4 और 2 6 और 10 16। ऑक्सीजन देख लें कि बराबर है। चार्ज जरा देखिए, चार्ज रिएक्टेंट साइड में 10 माइनस है, प्रोडक्ट के साइड में देखिए कितना 2 माइनस चार्ज है, तो कितना इलेक्ट्रॉन और किधर जोड़ें? बोलो, प्रोडक्ट के साइड में ही 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा क्या? प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड में जाएगा कि नहीं जाएगा, जरा बताना। Yes, sir. प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट के साइड में। बेटा अब जाके ये बैलेंस, ये ऑक्सीडेशन का दूसरा हाफ है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कर रहा हूं। अब आप बड़े ध्यान से देखिए कि इक्वेशन 2 और 3 क्या है वाकई में। इक्वेशन नंबर 2 भी ऑक्सीडेशन है और इक्वेशन नंबर 3 भी ऑक्सीडेशन है कि नहीं, जरा बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने के लिए 2 और 3 को जोड़ देना पड़ेगा आपको, मतलब इन दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। बेसिकली इन दोनों को अगर ऐड कर दें, मतलब यू हैव टू ऐड 2 + 3, 2 + 3 टू गेट कंप्लीट ऑक्सीडेशन, 2 + 3 टू गेट कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हाफ, राइट। तो 2 और 3 को अगर हम लोग जोड़ दें तो जरा देखिए क्या क्या मिलने वाला है। 2 और 3 को अगर हम लोग केयरफुली जोड़ दें तो जरा देखिए क्या मिलेगा। बेटा आप देख ले, 2 और 3 में आयोडाइड 6I- यहाँ पे है, तो 6I- हो गया। बेटा C2H5OH यहाँ एक है, एक यहाँ है, यानी कि प्लस 2C2H5OH, 2C2H5OH हो गया। अब बेसिकली देखो कि OH माइनस 2OH माइनस यहाँ है और यहाँ पे 10, तो 2 और 10 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम? 12 OH माइनस, और कुछ बचा नहीं। अब प्रोडक्ट साइड चले तो उधर देखें CHI3, 2CHI3, 2CHI3 ये बचा हुआ है, 2CHI3। वाटर अगर टोटल देखो, पहले ये 2HCO माइनस लिख लो, प्लस 2HCOO माइनस। वाटर देखो कितना है, वाटर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 और 2 1 ये 3 हो गया, और ये बेटा 2 और 5 7, 7 और 3 कितना वाटर हो गया बेटा? 10 वाटर हुआ क्या? 10 वाटर हो गया टोटल। 2 + 1 3, 3 + 2 5 + 5 10, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा? 16 इलेक्ट्रॉन। Say it is equation number 4, and this equation number 4 is complete oxidation. Equation number 4 is complete oxidation. और equation number 1 क्या था बेटा? Equation number 1 क्या था, जरा बताओ। ये क्या था equation number 1? रिडक्शन। Yes, sir. और अभी जो इक्वेशन नंबर आपने 4 मिलाया है, ये 4 क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करें? यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन है और इस वाले में इलेक्ट्रॉन आप देखें कि कितना 2 इलेक्ट्रॉन है। बताओ किस इक्वेशन में किसकी मल्टीप्लाई कर दें? इक्वेशन 1 में 8 से। इक्वेशन नंबर 1 में 8 की मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दें, मतलब इक्वेशन नंबर 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 8, इक्वेशन नंबर 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस इक्वेशन नंबर 4 इज मल्टीप्लाइड बाई 1। सिंपल ये करें तो इक्वेशन नंबर 1 में 8 करूं मैं अगर, तो देखो आप केयरफुली कि 8I2 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 16 इलेक्ट्रॉन गोज टू 2 आयोडाइड था, तो 8 * 2 = 16 आयोडाइड, ये हो गया। और बेटा इक्वेशन नंबर 4 को एज इट इज लिख दें आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज लिख दें तो आ जाएगा कि आपका 6I- प्लस 2C2H5OH प्लस 12 OH माइनस goes to 2CHI3
2CHI3 प्लस 2HCO माइनस यानी फॉर्मेट प्लस 10H2O प्लस 16 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो देखिए काफी चीजें कैंसिल हो जाने वाली है तुरंत। कैंसिल क्या क्या हो रहा है देखिए आप, 16 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से कैंसिल हो गया। और क्या चीज कैंसिल हो रही जरा देखिएगा बेटा, ये जो 6 आयोडाइड है प्रोडक्ट के साइड 16 आयोडाइड है, 6 आयोडाइड से यहाँ 6 कैंसिल हो जाएगा तो आयोडाइड कितना बचेगा? 10 आई बचा। ओके, और देखो कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? OH है इधर, नहीं और कुछ नहीं होगा। तो इधर बचा 8I2 या C2H5OH देख लें आप, C2H5OH कितना है? 1 ही है आपका। 1 है कि 2 है C2H5OH बेटा? Sir, 2. 2 है, 2 है। ये 2 है ना, और बाकी 12 है। हाँ, तो आपका आ जाएगा ये 2C2H5OH, 2C2H5OH प्लस 8I2 प्लस 8I2, और रिएक्टेंट साइड क्या बचेगा बेटा? 12OH माइनस प्लस 12OH माइनस गोज टू, अब देखिए कि आयोडाइड 10 बचा प्लस 2CHI3 प्लस 2HCO माइनस, ये हो गया प्लस 10H2O प्लस 10H2O, you write this is plus 10H2O प्लस 10H2O। ये बचा, इसको बड़े गौर से देखिए, क्या ये रिएक्शन कंप्लीटली एटम वाइज और चार्ज वाइज बैलेंस है क्या? चेक कर लो जरा, सभी लोग चेक करो, क्या ये एटम वाइज बैलेंस है और चार्ज वाइज? कार्बन 2 2 जा 4, कार्बन देख लो 2 और 2 4, कार्बन बराबर हो गया। आयोडीन 8 2 जा 16, अब आयोडीन यहाँ देखो 10 आई ये है, और CHI3 में 2 3 जा 6, 16 आयोडीन हो गया यहाँ पे भी। हाइड्रोजन देखें तो 6 2 जा 12 और 12 24, उधर हाइड्रोजन देखो तो 10 2 जा 20, 22 और 2 24 बैलेंस है। चार्ज अगर देखोगे तो इधर चार्ज बेटा कितना है? 12 माइनस इधर चार्ज है, और इधर चार्ज देखो 10 माइनस है, 10 माइनस चार्ज है यहाँ पे, और 12 माइनस इधर भी चार्ज हो गया। तो क्या ये एटम वाइज और चार्ज वाइज दोनों बैलेंस हो गया कि नहीं? Yes, sir. अब अगर कहें तो इसको और सिंपल कर दें, यहां से वहां तक 2 से डिवाइड कर दें, यहां से वहां तक 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या C2H5OH क्या बन जाएगा? 2 मॉलिक्यूल था तो C2H5OH 1 बन जाएगा, प्लस 8I2 को क्या लिखेंगे हम? 4I2 प्लस 12OH माइनस को 6OH माइनस गोज टू 10 आयोडाइड को 5I माइनस प्लस 2CHI3 को CHI3 प्लस 2HCO माइनस को HCO माइनस, और वाटर कितना हो जाएगा? 5। भाई देखो बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन, मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन अभी तक जो बैलेंसिंग का था हमने कराया था, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। प्रणय बाबू ये समझ में आ गई बात नहीं? Yes, sir. काफी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा था बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने उठाया था, और मुझे लगता है इस क्वेश्चन से सभी को फायदा मिला होगा, है ना? तो केयरफुली कॉपी करें, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ना? इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पता चला कि आपको 2 ऑक्सीडेशन दे दे, 3 ऑक्सीडेशन दे दे, 3 ऑक्सीडेशन देगा तो तीनों को सेपरेटली बैलेंस करेंगे और फिर तीनों को जोड़ के एक अलग ऑक्सीडेशन हाफ बनाएंगे। समझ गए ना? Yes, sir. आई होप यू गॉट द पॉइंट। सभी लोग इसको कॉपी केयरफुली कर लेंगे। चलिए इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं, दूसरा क्वेश्चन आपने दिया था, कॉपी सबने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अपूर्व सिंह अभी आ रहे हैं। काफी बढ़िया क्वेश्चन छूट गया अपूर्व जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे अभी, आपको मैं शेयर कर दूंगा नोट्स। एनीवे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द डे जो आप सभी ने दिया, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका डाउट था। क्वेश्चन इस तरह से था कि डैश डैश डैश, ये खाली था, प्लस दिया था उनने कि C2O4 माइनस गोज टू कार्बोनेट यानी CO3 2 माइनस
प्लस Cl माइनस NCl माइनस, ये दिया था बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस करना था। मीडियम उन्होंने कहा कि एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस करिए, एसिडिक मीडियम में इसको आपको बैलेंस करना है। पहले तो फिल इन द ब्लैंक है कि यहाँ पे भाई क्या होगा, और यहाँ पे अगर आप पता कर लें कि क्या होगा, इसके बाद आपको इसको बैलेंस करना है। एक बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन ये आपने इस क्वेश्चन को भी रेज किया था। अब आप देखें कि फिल इन द ब्लैंक में पहले तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट रहा होगा, सो दैट ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। ये तो ठीक ऐसे ही ना, बचपन में हम लोग पढ़ते थे बेटा, डैश 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 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ऐसा पढ़ते थे। तो ये बताओ कि डैश 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 निकल जाता था कि नहीं निकल जाता था? यस सर, यस सर, लेकिन केमिस्ट्री में तो ऐसा नहीं कर सकते अपन ना कि इधर से उधर कर दिया तो ये हो जाए। इसमें तो आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। तो है, हालांकि ये इसी तरह का क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या रखा जाए तो ये चीजें मैच हो जाएं, तो इसके लिए आपको केमिस्ट्री लगानी पड़ेगी। केमिस्ट्री लगाने का मतलब कि जितने एलिमेंट अवेलेबल हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर को लिखें। तो अगर मैं यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करूं यहाँ पे, तो क्या होगा, हाइड्रोजन का +1, कार्बन का x, तो 2 कार्बन है तो 2x, और 4 ऑक्सीजन का -8 इज इक्वल टू -1। अब देखिए कार्बन का कितना है, 2x इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, -7 उधर चला गया, -7 उधर चला गया, +7 -1 यानी 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +3 आ गई क्या? यस सर, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 है। प्रोडक्ट के साइड में अगर आप जाएं तो प्रोडक्ट के कार्बन को जरा देखें, x मान लिया उसका, ऑक्सीजन 3 है यानी कि -6 इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू इस बार क्या आ जाएगी बेटा, +4। बोलो। यस सर, तो कार्बन का क्या हुआ, कार्बन का यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन। डेफिनेटली जो क्लोरीन वाला पार्ट है, वो क्लोरीन वाला पार्ट क्या शो करेगा, अगर ऑक्सीडेशन हाफ आपको मिल गया है तो क्लोरीन वाला पार्ट क्या शो करेगा बेटा, रिडक्शन, है ना? यस सर, मतलब क्लोरीन यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या रखें कि रिडक्शन दिखाई दे। तो अगर मैं यहाँ पे Cl2 फिल कर देता हूँ Cl2, तो क्या ये रिडक्शन आप देखेंगे, क्योंकि Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ क्लोरीन का -1, तो 0 से -1 क्या रिडक्शन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ है तो रिडक्शन तो होगा ही। तो आपके पास दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीडेशन हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे लेफ्ट साइड में वो चीज होगी जो रिडक्शन को शो करे। तो जनरली आप जानते हैं कि Cl2 0 स्टेट पे होता है और यहाँ -1 यानी डिक्रीज कर जाएगा, तो क्लोरीन ही यहाँ पे जाएगा। तो क्या ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया बेटा? यस सर, अब इसको बैलेंस करना पहला काम तो ये हुआ, लेकिन अभी बैलेंस नहीं है ये, अब इसको बैलेंस करने की जरूरत है। तो रिडक्शन हाफ Cl2 गोज टू Cl, Cl को दो अलग क्यों लिखे, एक साथ लिख लेते हैं। रिडक्शन हाफ अपने पास है कि Cl2 गोज टू 2Cl माइनस, ये क्लियरली दिखाई दे रहा अपने को। चार्ज वाइज बैलेंस करने की जरूरत है बेटा इसको, बोलो क्या करें, कितना इलेक्ट्रॉन किधर, तो Cl2 की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्टली। इलेक्ट्रॉन, तो इट इज क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया पहला, यानी रिडक्शन हाफ आपने क्लियरली बैलेंस कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं बेटा हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ, यानी HC2O4 माइनस, HC2O4 माइनस कहां जा रहा है बेटा, ये जा रहा है कार्बोनेट में, यानी CO3 2 माइनस में ये कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। अब पहला काम करें कि यहाँ पे देखो कार्बन एटम 2 है लेफ्ट साइड में, तो इसको 2 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई पहले करेंगे, सो दैट कार्बन का नंबर बराबर हो जाए। बोलिए बराबर हो गया। अब आप देख सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से कि अब हाइड्रोजन किधर ज्यादा है, बोलो। रिएक्टेंट साइड में एक हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन नहीं है, तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जरा बताओ। एफिशिएंट साइड पर H+ जोड़ देते हैं, H+ ऐड कर दिया, देखो अब H+ ऐड कर दिया तो हाइड्रोजन भी दोनों तरफ बराबर, कार्बन बराबर। लेकिन व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, जबकि यहाँ पे 2 3 6 हो चुका है, तो कितना ज्यादा है बेटा, 2 ज्यादा है। तो एसिडिक मीडियम में जिधर जिधर ऑक्सीजन कम है उधर वाटर, उधर उतना ही वाटर आप जोड़ देंगे जिधर ऑक्सीजन आपका यहाँ पे कम है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना वाटर जोड़ू मैं, 2H2O, और इसका डबल 2 का डबल मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, प्लस H+,
अब देखिए एटम वाइज शायद ये बैलेंस हो चुका है, यानी कि 2H2O प्लस HC2O4 माइनस गोज टू 2 कार्बोनेट 2CO3 2 माइनस, हाइड्रोजन को ऐड कर दो तो 2 और 4 1 5H प्लस। एटम वाइज ये बैलेंस है। व्हाट अबाउट चार्ज? चार्ज के रूप में देखो क्या है बैलेंस है, चार्ज के फॉर्म में क्या बैलेंस है? नो सर। नहीं है। रिएक्टेंट साइड में एक नेगेटिव है, जबकि प्रोडक्ट के साइड में 2 2 4 नेगेटिव और 5 प्लस, यानी एक प्लस चार्ज है। तो कितना इलेक्ट्रॉन जोड़े बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। डेफिनेटली इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन इन द प्रोडक्ट साइड। आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, अब ये हो गया बैलेंस आपका। इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हाफ भी आपका बैलेंस हो गया। इक्वेशन नंबर 2, एक ऑक्सीडेशन हाफ, एक रिडक्शन हाफ। अब देख लो किसमें किसकी मल्टीप्लाई करें। 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी की मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या यहाँ पे? नहीं। तो 1 + 2 सीधा कर देंगे। 1 + 2 1 + 2 कर देंगे सीधा। तो देखो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, क्या क्या चीजें कैंसिल होगी डायरेक्टली। अब देखो 1 + 2 में ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। इधर बचेगा आपका Cl2, राइट? यहाँ पे बचेगा आपका Cl2 प्लस इधर बचेगा आपका HC2O4 सिंगल माइनस, और वाटर बचेगा आपका 2H2O। उधर अगर जाओ आप प्रोडक्ट साइड में तो यहाँ पे 2 क्लोराइड 2 Cl माइनस और प्लस 2 कार्बोनेट, और अगर हाइड्रोजन देखो तो 5H प्लस। ये बचेगा। चेक करिए क्या ये कंप्लीटली बैलेंस्ड है एटम वाइज और चार्ज वाइज दोनों तरीके से। क्लोरीन 2 दोनों साइड बराबर है। क्लोरीन बराबर हो गया। अब एटम वाइज बराबर है। चार्ज चेक कर लो, चार्ज कितना है इधर? इधर चार्ज है -1। इधर चार्ज देखना बेटा 2 माइनस और 2 टू द 4 माइनस, यानी 6 माइनस में 5H प्लस कर दिया आपने, तो -1 इधर आया ना। तो एटम वाइज भी बैलेंस और चार्ज वाइज भी बैलेंस। तो ये जो इक्वेशन आपने दिया था बड़े शानदार तरीके से, देखिए इक्वेशन था आपका ये यहाँ फिल इन द ब्लैंक किया आपने। Cl2 आया, फिर ये आया। अब इसमें एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया अल्टीमेटली, तो आपका आंसर ही आ जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। एक क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आप ही ने शेयर किया था, उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। क्योंकि देखो मैं इसको सॉल्व करके आपको भेज भी देता, लेकिन कई चीजें क्या है ना, समझाने से ही समझ में आती हैं, इसलिए मैंने इसको क्लास में ही डिस्कस किया और सभी के लिए फायदा होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से दिया है आपने कि क्वेश्चन है HGS प्लस HCl प्लस HNO3 प्लस HNO3। अब ये प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला एक क्वेश्चन आपने दे दिया यहाँ पे। इट इज H2HgCl4 प्लस NO प्लस सल्फर और प्लस वाटर। ये एक इक्वेशन इन्हें दिया है और इसको भी कहा है कि इसको बैलेंस करें। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है ये, और ट्रिकी क्वेश्चन है ये कि HGS प्लस HCl प्लस HNO3 गोज टू H2HgCl4 प्लस NO प्लस सल्फर प्लस H2O। अब इस क्वेश्चन में हम लोग बिना स्पेक्टेटर आयन रिमूव किए कुछ नहीं कर सकते। वो आयन जिनका ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट और राइट बराबर है, पहले उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो सबसे पहले क्या करें, ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। बेटा मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर कट है, यहाँ पे +2 है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। HCl में H का +1 है, क्लोरीन का -1 है। HNO3 में बेटा हाइड्रोजन का +1 है, और नाइट्रोजन का कितना है बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन का +5 आ जाएगा, +5। इसी तरह से प्रोडक्ट के साइड में जाओ तो H2 ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो +1 ही होगा, +1 हो गया। मरकरी यहाँ पे बेटा +2 के फॉर्म में ही है, और क्लोरीन -1 के फॉर्म में ही है। नाइट्रोजन का यहाँ पे +2, ऑक्सीजन -2, ठीक बात है। सल्फर 0, और ये जो वाटर मीडियम हो गया आपका,
+1 and -2 वाटर मीडियम हो गया। अब बड़े ध्यान से देखिए, इसमें मैं चाहूंगा कि कुछ आयंस मैं हटा दूं, जो स्पेक्टेटर आयंस हैं उनको मैं चाहता हूं कि हट जाएं। स्पेक्टेटर आयन, आप देखिए कि ये मरकरी यहाँ पे बेटा +2 था, यहां भी +2 है, गायब कर दिया, कोई चेंज नहीं, राइट। सल्फर को गायब नहीं कर सकता क्योंकि इधर -2 है, उधर 0 है। अच्छा, H+ हाइड्रोजन +1 है, इसको गायब कर दिया, हाइड्रोजन को गायब कर दिया। क्लोरीन -1 इधर भी है, क्लोरीन -1 इधर भी है, ये गायब हो गया। ये H+ जो हाइड्रोजन +1 वाला है, इसको गायब कर दिया। NO3 बचेगा, यहाँ वहां NO और S बचेगा। अब देखिए कि ओवरऑल जो आयनिक फॉर्म बचा वो क्या बचा। आयनिक फॉर्म इक्वेशन क्या होगा, ये सल्फर यहां बचेगा, यहाँ पे सल्फर यानी S2- प्लस NO3- गोज टू, कहां जा रहा है देखना, इस वाले में कुछ नहीं बचा, NO बचा और उधर सल्फर बचा। वाटर को लिखने की जरूरत नहीं है, तो मीडियम में आ जाएगा। सो दिस इज आयोनिक फॉर्म ऑफ द अबव इक्वेशन। एग्री कर रहे हैं इस बात से? दिस इज आयोनिक फॉर्म। अब इस आयोनिक फॉर्म को बैलेंस करते हैं पहले। अब देखिए सल्फर यहाँ -2 स्टेट पे है, और जबकि प्रोडक्ट के साइड में अगर आप देखेंगे सल्फर क्या है, 0 स्टेट पे है। तो -2 से 0 जाने को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। यहाँ नाइट्रोजन +5 है और यहाँ पे +2 है, तो इसको बोलेंगे हम बेटा क्या, रिडक्शन। एक ऑक्सीडेशन है, दूसरा रिडक्शन है, दोनों हाफ को बैलेंस करते हैं। और मीडियम, अल्टीमेटली मीडियम दिखाई दे रहा है क्योंकि HCl HNO3 एसिड है, तो मीडियम अपने को दिख रहा है कि मीडियम एसिडिक है। तो अगर हम लोग लिखें कि S2- गोज टू S, एटम वाइज तो क्लियरली बैलेंस है। हाँ, किधर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, बोलो किधर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, टू इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड। Sir. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ये बैलेंस है। दूसरा अगर देखेंगे कि NO3- गोज टू NO। अब यहां पे देखते हैं क्या क्या, ऑक्सीजन ही बैलेंस